नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं झारखंड में हूँ। आप लोग एकदम मन बना चुके हो हैं? हाँ जी हाँ। सीधे से बताइए किसको वोट करेंगे? है किसको वोट करेंगे? अमर प्रसाद। ये हाथ जो है ना हाथे रहेगा। अरे कमल भी तो चढ़ावा जाता है। हाथवा रहेगा तब न चढ़ाइएगा। हाथ नहीं रहेगा तब फिर कैसे काम होगा? एकदम बिल्कुल डीजल इंजन हो रहे हो क्या? नहीं, डीजल इंजन स्टार्ट हो जाता रुकता नहीं है, और आप भी नहीं रुक रहे हो। ऐसा रुकने से क्या फायदा होगा? आज बीजेपी सरकार विनाश कर रही है हम लोग को। घर में घुस कर मारा है। बीजेपी सरकार में? हाँ, बीजेपी सरकार में घर में घुस कर। बीजेपी सरकार रघुवर फूक के चल गया और हमारे गांव में 100 आदमी पर केस हुआ है बीजेपी सरकार में। अगर उतना इंसानियत से सरकार था तो आके समस्या समझता। हम लोग किसान हैं। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी केंद्र में मोदी जी और राज्य में फिर बीजेपी। डबल जूता से मारता है वो, डबल सरकार नहीं होता है। डबल उपाय लगा देता कि कैसे डबल जूता इसको मारा जाए पब्लिक को। झारखंड का सरकार अगर है तो कांग्रेस पार्टी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं झारखंड में हूँ और दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। झारखंड में माहौल क्या है? जेएमएम या बीजेपी किसकी सरकार बनने जा रही है? यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। दोनों गठबंधन के आमने सामने की लड़ाई कौन जीतने जा रहा है? आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम झारखंड में हैं और दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। बड़कागांव विधानसभा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या नाम है? छत्रधारी साहू। छत्रधारी साहू। साहू जी, चुनाव आ गया है। अगर बात किया जाए, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए है। बड़कागांव में किसको देखना चाहते हैं विधायक? बड़कागांव में तो विधायक रूप में अम्बा प्रसाद ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर अम्बा प्रसाद को पसंद करते हैं। हाँ, यहाँ पर अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद को आप मतलब पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पर लोकल में? लोकल के लिए। अच्छा, एक बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। हेमंत सोरेन तो आप लोगों की बात करते थे, मतलब उनसे क्या दिक्कत आ गई भाई? क्या दिक्कत आएगा हम लोग को? कोई दिक्कत नहीं उससे। हमको लिए तो कांग्रेस है, ठीक है। मतलब ये हेमंत सोरेन है ठीक है? हाँ, ये नहीं ठीक है। और अच्छा, अगर आपके बड़कवा गांव में बात किया जाए, बड़कवा गांव कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बड़ा गांव। हाँ, बड़ा गांव। बड़ा गांव की अगर बात किया जाए तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो भी है अम्बा प्रसाद वही रहेगी। काहे अम्बा प्रसाद काहे के लिए? मतलब अम्बा प्रसाद हम लोग को जात भाई है तो उसी को देंगे, किसको देंगे? हम दूसरे को। ऐसा भी है? यहाँ जाति भी चलता है? जाति भी चलेगा। और बेटी है, नहीं देंगे तो किसको देंगे? अच्छा, बेटी के रूप में दे रहे हैं। हाँ। अरे बहुत सारे लोग नाराज है, बता रहे विकास नहीं किया है उन्होंने। तो नहीं हुआ है, फिर विनाश तो किया ना। हमारा विकास नहीं विदा करते हैं ना, उनको वोट देते हैं तो उनको दहेज वही हो जा रहा है। अच्छा, हाँ, दहेज दे रहे हैं, वोट में दहेज दे रहे हैं। हमें तो ये लगा बड़कागांव जो है विधानसभा बीजेपी ने कवर कर लिया, इस बार बीजेपी जीत जाएगी। ठीक है, अगर जीत जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है? हम लोग को उसको मतलब ठिका थोड़ी लेके हम रोक सकेंगे इसे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ जीत रही है। जीत रहे हम कहाँ कर रहे हैं? ना जीते से जीत जाओ, अच्छा बात है। क्या हाल है भाई? सब ठीक है। क्या लग रहा है इस बार? अम्बा प्रसाद जिंदाबाद। अम्बा प्रसाद जिंदाबाद। डायरेक्ट कुछ बताओ तो सही। बोलिए ना, क्या कमी है उसके प्रति? उसी का लहर है, वही जीतेगी। अरे भाई, बीजेपी में क्या दिक्कत है? या निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो लड़ रहे हैं ना पार्टी, हाँ। हम लोग के इतना यहाँ आंदोलन हुआ 2006 से, कभी आज तक नजर नहीं लगाया यहाँ। ठीक है, आज वो नया चेहरा आता है दिखाने के लिए और वोट मांगने के लिए। बीजेपी के सैंपल मिलने से उसको वोट नहीं मिलेगा। जनता के प्रति उसको रहना पड़ेगा, जनता के दुख सुख में साथ देना पड़ेगा, उसको बाद उसको वोट मिलेगा। भाई साहब, आप भी यही है? हाँ, यहाँ तो अम्बा प्रसाद को विधायक में हम लोग जिताना चाह रहे हैं फिर। अच्छा, क्या है कि उनका पिताजी बहुत 2006 से आंदोलन, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए हैं कोलफील्ड में। बहुत गरीबों को ज़मीन जबरन कम रेट में लिया गया। 1 एकड़ ज़मीन अगर हम देते हैं तो हमको 20 लाख रुपया होता है। 25 लाख में 1 कट्ठा ज़मीन मिलता है हजारीबाग में। उसके लिए बहुत आंदोलन किए है वो। अच्छा, वो उनके गुण, पिताजी? हाँ, उनके पिताजी वही गुण अभी अम्बा हम लोग प्रसाद। गा रहे हैं। अब उसके बीच में जो अभी पार्टी आ रहा है, आजसू आ रहा है, फलना आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, वो तो बीच में कभी आंदोलन आके करते, 1 महीना तो आंदोलन करते, वो कभी नहीं किया है। मतलब ये तो अम्बा जो किया है प्रसाद, उसको गुण गाना है ना हम लोग को। अच्छा, अम्बा प्रसाद के परिवार ने आपका साथ दिया है बहुत साथ दिया है। और ये अम्बा प्रसाद ने? अम्बा प्रसाद ने भी किया। अरे उनके यहाँ तो ईडी आ गया था, देखने आए थे। कितना पैसा धरा है आप बता रहे हैं? नहीं, क्या कितना आया धराया था भाई? धराया वो मालूम है कितना धराया पैसा? हमसे कुछ नहीं मिला कुछ। ईडी सिर्फ जांच हुआ। ईडी, लेकिन ईडी तो आ जाती है ना। क्या कीजिएगा, चोर
के यहाँ जाता है CID से कि आप चोर है का, मगर देखते हैं कि नहीं चोरी किया है तो फिर उसको छोड़ दिया हो जाता गए, है। मतलब है ना, यही बरी कह हो रहे हैं। गया, हाँ भैया जैसे मान लीजिए ईडी पहुंचा, पैसा धरे होंगे तभी तो ईडी पहुंची। वो तो शायद उसको कोई कहा होगा कि इनके यहाँ बहुत पैसा है, ईडी आया, देखा, घुसा, सब कुछ क्या जांच पर केंद्र मतलब मोदी नहीं, अमित पैसा शाह तो भेजे नहीं, थे क्या? उनके यहाँ तो कुछ पैसा नहीं निकला। अरे 2-4 लाख रुपया किसके आज किसान के यहाँ 2-4 लाख रुपया रहता है। अब वो इतना बड़ा लीडर है, अगर 10 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं रहेगा तो जनता कहीं की सेवा करने को कैसे का होगा। अच्छा, जो पैसा पकड़ा गया वो मतलब जनता को देने के लिए था क्या? नहीं, जनता को देने के लिए नहीं होता है। हाँ। अरे भाई उनका जैसे होता है कहीं मदद कर देना, मदद कर दे, या कहीं हॉस्पिटल में देना, या कहीं स्कूल कॉलेज के लिए फंडिंग करना, वो सब काम होता है। अभी है जोगेंद्र शौक परिवार को, अगर 2 बजे रात को कहिए कोई भी परिवार के आज हमारा गांव में इस तरह का माहौल हुआ, इस तरह के दंगा फसाद हो गया, या इस तरह से 2-4 आदमी हम लोग लड़ाई हो गया आपस में, तो वो तुरंत दौड़ के आ जाएंगे। कौन? जोगेंद्र साहब, कोई भी परिवार, चाहे विधायक हो या उनका कोई सदस्य, उनका परिवार, हाँ जोगेंद्र साहब जी और उनका विधायक जी जो अम्बा जी, अम्बा कोई भी आ प्रसाद के जाएंगे। या पिताजी कहीं- की हाँ, बात कर रहे हैं, वही हम कंफ्यूज आ गए। हमने कहा मतलब क्या है? कोई भी फील्ड में वो हर समय जनता से हर समय वाकिफ रहती है, जनता के दुख सुख में हर समय रहती है। मतलब दुख सुख सब आदान प्रदान पूरा। त्योहार में लगल रहता है। विपक्ष वाला जो है ना वो लगा हुआ रहता है, ईडी जांच करवाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। केंद्र के अंडर में आता है ईडी, केंद्र के तो अंदर वो में भी आता है, तो तो केंद्र में तो है ना बीजेपी की सरकार। केंद्र के अंदर जो आता है CBI, वो भी तो केंद्र से CBI वो मिला हुआ है। केंद्र जो है, जो केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, वो देखता है कि हमारा विपक्ष के आदमी कौन मने सबल हो। क्या करे? बीजेपी वाला के पास पैसा नहीं है, नेता के पास, बीजेपी वाला पर काहे ना ईडी होता है। और जब सरकार पलटेगा ना, कांग्रेस का जब सरकार अपने पार्टी के नेताओं पर काहे ईडी डाल भेजेंगे भाई? ईडी काहे उनके यहाँ भेजेंगे? किनके यहाँ? वो अपना कहाँ हुआ है, ये तो हाथ छाप कांग्रेस से न खड़ा होती है, तो बीजेपी वाला भेजेगा इसके ऊपर। केंद्र सरकार कांग्रेसियों को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। हाँ हाँ सही बात। सही बात है। सही बात है। मतलब बीजेपी वाले पूरा तंत्र लगाकर हाँ। कांग्रेसियों को दबा दे। हाँ, कांग्रेसियों को दबाया जाता है। बीजेपी में चल जाइए, क्या करे? कांग्रेस से बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाइए तो सब साफ हो जाएगा, सब धोआ जाएगा कपड़ा, बिल्कुल दूध की तरह एकदम सफेद सफेद हो गया। हाँ तुरंत वॉशिंग पाउडर निरमा। निर्मा। सुनिए ना, जसवंत यही बात सिन्हा होता है। 15 साल वित्त मंत्री रहे, लेकिन वो कितना घोटाला किए उसके लिए कोई छानबीन हुआ? अगर बीजेपी करना चाहता है तो उस पर आज पर CBI कुछ किया आज तक? ईडी कुछ किया उसमें? और आज लेकिन सब बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने तो सब लूट कर रख लिया है। हेमंत सोरेन लूट के नहीं रखा है, सुनने में आपको गलती लग रहा है। अरे भैया यही चल रहा है। नहीं, लूटा नहीं है वो। सीधे से बताइए किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? अम्बा प्रसाद। किसको? हम लोग अम्बा प्रसाद। भैया प्रसाद, अम्बा भैया अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद। भैया अम्बा प्रसाद हाथ छाप। आप बता दीजिए। हाँ छाप देंगे। हाँ छाप। हाथ छाप, हाथ छाप, हाथ छाप। हाथ छाप मतलब अम्बा प्रसाद के साथ साथ हाथ और छाप। माँ अजीब लॉजिक है भैया आप लोगों का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कमल कीचड़ में खिल जाता है यार, यहाँ तो कोयला ही कोयला है। वो कीचड़ नहीं है, यहाँ फूल छाप का कोई नहीं संभरता। क्या कोई काम नहीं होता, हाथे क्या रहे, करें? हाथ नहीं रहेगा तो काम होगा? बोलिए, ये हाथ जो है ना हाथे रहेगा। अरे कमल भी तो हाँ। चढ़ावा जाता है। अरे कमल तो गढ़ा खोल के चला गया, अगर देखना चल दिखा देते। हाथ से न चढ़ाते हैं, हाथवा रहेगा तब न चढ़ाइएगा। हाथ नहीं रहेगा तब फिर कैसे काम होगा? कमल फूल सुनिए ना, हाथ सुनिए ना भैया, फंस गए हम ही उल्टा। कमल फूल के गढ़ा खोल के चला गया है। क्या खाते हो आप लोग? उल्टा फंसा रहे हो। क्या बता रहे हैं? मंदिर में हम खूब बढ़िया से पूजा करने गए हैं, फूल लगे थे, कमल का फूल, लेकिन मेरा हाथ नहीं है, तो फूल कैसे चढ़ावेंगे? मुंह से? अगर मुंह से चढ़ाता तो फूल तो जुठी हो जा रहा है, तो हाथ तो चाहिए, तो हाथ से मुझे फूल चढ़ाना है। इसके लिए हाथ का पंजा होना चाहिए। होना चाहिए, हर हाथ से हाथ का पंजा होना चाहिए तो चाहिए। बहुत बेढब हो भाई, हम मान गए। उसमें कोई रोका नहीं है कि हाँ हाथ छाप के ही वोट होगा। अम्बा प्रसाद जिंदाबाद। बस करो भाई चाचा, हाँ बस एकदम बिल्कुल डीजल इंजन हो रहे हो क्या? पेट्रोल इंजन का ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन अस्सी चलता है, पेट्रोल इंजन स्पीड चलता है। नहीं, डीजल इंजन स्टार्ट हो जाता है, रुकता नहीं है, और आप भी नहीं रुक रहे हो। अब कहा ऐसा रुकने से क्या फायदा होगा? कोनो फायदा होगा?
23 तारीख को रिजल्ट अंबा प्रसाद चलता रहेगा। चलता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं। सब मूड बनाए हैं कि मतलब 13 तारीख को वोट डालना है और 23 तक लठलई के बैठना है जहां पर ईवीएम रखा जाएगा। वही बात ईवीएम की रखवाली करेंगे कि नहीं? कैसे करेंगे? लाठी लेकर के करेंगे। हाँ करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, एकदम तैयार है। तैयार है। बीजेपी के सरकार था तो वहाँ तो हम लोग को वहाँ ढंगा कहते हैं, वहाँ गोली बारूद चलवा दिया, मरा दिया कितना जनता को। बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार में रघुवर सरकार था उस समय। हाँ वो एक दंगा हुआ था उसमें बहुत मारे गए थे लोग। वो दंगा करवाया, एगो ढेंगा में करवाया रघुवर सरकार, और यहाँ जो माइंस जो खुला है वो रघुवर सरकार खुलवाया, जो हम लोग कहते हैं चुरचू सनबेरसा दाढ़ी सिंधवारी, वहाँ माइंस सरकार में बड़ा मतलब लोगों के साथ अत्याचार हुआ है यहाँ झारखंड में। घर में घुस कर मारा है बीजेपी सरकार में। हाँ बीजेपी सरकार में घर में घुस कर। बीजेपी वाले तो कहते सबका साथ सबका विकास, आओ ढो के लेके जाओ साथ। बच्चा से जानवर तक से विनाश कर रहा है। अगर विश्वास नहीं, चलिए दिखा देते। घुस मारा है। हाँ बीजेपी सरकार विनाश कर रही है हम लोग को। तो आप लोग मतलब मन बना लियो, मन बना लिए इतना सा भी मतलब थोड़ा इधर उधर होगा कि मतलब नहीं होने की बातें नहीं। बीजेपी सरकार रघुवर फूक के चल गया और हमारे गांव में 100 आदमी पर केस हुआ है बीजेपी सरकार में। अगर उतना इंसानियत सरकार था तो आके समस्या समझता। हम लोग किसान हैं और हम लोग के ऊपर केस हुआ है। हम लोग 2 रुपये कमाने वाले आदमी पर केस हुआ है। तो कौन सरकार बताइए? और ये सोल्व करने वाला हमारे अंबा प्रसाद कांग्रेस सरकार यहाँ जो हम लोग को देखभाल किया, हेल्प किया, और बीजेपी तो हम लोग के ऊपर केस करवा दिया और पूरा मेंस खुलवा दिया बीजेपी सरकार में, और हम लोग बेरोजगार रह गए गाँव में। अच्छा इतना सा भी आप लोग इधर उधर भटकेंगे कि मतलब बिल्कुल एकदम मोहर लग गया? कुछ नहीं, बीजेपी सरकार हम लोग के लिए नहीं है। मतलब बीजेपी सरकार के लिए इतना सा भी मतलब आप लोग, अरे जगह थोड़ा सा जगह होगा, जगह नहीं। अरे मतलब जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना थोड़ा घुस जाए बस। हमारे नहीं सर, रघुवर सरकार बस जो प्लान बन गया वही रहेगा। एकदम प्लान। 2-4% हर जगह रहता है वैसा, हर बस्ती हर माहौल में। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी केंद्र में मोदी जी और राज्य में फिर बीजेपी, क्या कहने की बात है? नहीं वो डबल जूता से मारता है, वो डबल सरकार नहीं होता है, डबल उपाय लगा देता है कि कैसे डबल जूता इसको मारा जाए पब्लिक को। अच्छा डबल इंजन का मतलब ही होता है डबल जूता? हाँ डबल जूता से मारा जाता है पब्लिक को। यहू है का? होता है तो यही हो ही रहा है। क्या गजब हो यार। अरे भैया अभी हम जो बीजेपी की सरकार रघुवर सरकार में 50 ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार हो जाए डबल जूता। हाँ डबल जूता क्या मारा मतलब? हाँ। सुनिए एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं। आपके दांत कैसे चले गए? जैसे उम्र के अनुसार चला गया। उम्र के अनुसार कहने का मतलब है कि अभी जो बीजेपी का माने कैडर जो बन के आया है अभी, वो बीजेपी का कैडर असली है? बताइए। मतलब कहीं से कूद के आया है, अब वो तब फिर कहाँ अंदर आप जा रहे हो? उससे हमको क्या लेना देना है? वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम लोग को ठीक है बोले हमारे श्रीमान अरे ये कह रहे डबल इंजन की सरकार डबल जूता मार। हाँ वही ठीक बोल रहा है, डबल जूता मार है ये। इसीलिए मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हम लोग झारखंड में नहीं चाहिए। एकदम मन बना लिए। झारखंड का सरकार अगर है तो कांग्रेस पार्टी का सरकार अगर है तो अच्छा है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोग को भी जाना होगा खाना वाना खाने। खैर देखिए, आम जनता के बीच में थे, बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या सोच रहे हैं आज के लोग। जिस तरीके से बीजेपी डबल इंजन की सरकार की हुंकार भर रही है, देश के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति चाह रही है, घुसपैठियों को बाहर। अरे घुसपैठी आते कहाँ से? केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका है, लगा दीजिए बॉर्डर पे सैनिक और रोक दीजिए, घुसपैठी कहाँ से आ जाएंगे? लेकिन भाई जब चुनाव जीतना है तो मुद्दा होना चाहिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए। खैर इससे आपको दूर रहना है, आपसी भाईचारा बना के रखना है और देखते रहना है 24 तक न्यूज़।